आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया जिनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किसी भी प्रकार की जाति का भेदभाव को नजरअंदाज करते हुए केवल इंसानियत को चुना हो। ऐसी प्रतिभाओं को भारत गौरव सम्मान से नवाजा गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी की गई। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर तहसील इगलास में स्थित एक ऐसा गांव जिसने अपने कार्यों से पूरे देश में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया हो, जिसके कार्यों को देखने के लिए दूर दराज से लोग आए हों, उसका नाम है सीतापुर, जिसको उत्तर प्रदेश में पहला आदर्श गांव चुना गया था। साथ ही गांव में विकास कार्यों को देखकर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गांव प्रधान को सम्मानित भी किया गया था। यही कारण है कि आज दूर दराज से आए अतिथियों के द्वारा कहा गया कि सीतापुर गाँव जैसा प्रतिनिधि पूरे देश के गाँवों को मिल जाए तो देश का विकास भी हो जाए। यह बातें मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ के कुलाधिपति डॉक्टर अशोक कुमार गदिया ने कही। वहीं शुक्रवार को भारत रत्न व अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव पर आयोजित यूनिवर्सल कॉलेज में आज प्रतिभाओं के सम्मान के साथ गांव सीतापुर के विकास कार्यों का लोकार्पण कर देश की उन नामचीन हस्तियों के द्वारा किया गया जिनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में देश में अपनी पहचान बनाई गई। वहीं आज प्रधानों की विदाई और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय ने सीतापुर के विकास के मंडल की तारीफ करते हुए कहा कि डॉक्टर लोकेश शर्मा एक दिन देश के सबसे बड़े सदन में बैठेंगे। वहीं कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों का कार्यालय समाप्त होने पर सम्मानित कर विदाई दी गई। वहीं ब्लॉक स्टाफ, पत्रकार, समाज सेवी और सफाई कर्मचारियों को भी प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। आज सीतापुर गांव इगलास विधानसभा में विकास कार्य का लोकार्पण समारोह था। हमारे लोकेश जी हैं, हमारे प्रधान जी राकेश प्रधान जी शर्मा जी के बेटे, उनके द्वारा बहुत भव्य प्रोग्राम किया। सबको लाया क्योंकि एक आदर्श ग्राम पंचायत सीतापुर घोषित हुई है। ISO पंचायत है, ये बहुत बड़ी बात है। किसी गांव को ISO बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और आज इतना भव्य प्रोग्राम किया, सब हमारे अलीगढ़ जिले के जनप्रति बुलाए, सब ने लोकार्पण किया, अलग अलग पत्थर लगे विकास कार्यों के। गांव में केवल प्रधान अपने व्यवहार से ही और पैसा लाकर उसकी काबिलियत इसी में देखी जाती है कि कितना विकास कर सकता है। लोकेश शर्मा से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से गांव का विकास हो सकता है। प्रदेश में आज सीतापुर का नाम है, लोकेश शर्मा का नाम है। मैं उनको पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके आगे भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो ऐसे ही कार्य करें और आगे बढ़ें। हमारा उनका हर तरह से साथ रहेगा, तन से, मन से, धन से, और आशीर्वाद रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। और आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी का और महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन है। उसकी भी पूरे अपने अलीगढ़ जनपद को बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सबने बड़ी धूमधाम से मनाया है, क्योंकि किसान समर्पित, गरीब समर्पित और गांव समर्पित ये जन्मदिन मनाया गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र तोमर जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी द्वारा पूरे देश में शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और मेरी भारतीय जनता पार्टी तरफ से। सांसद जी लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किसान नहीं प्रदर्शन कर रहे, ये बीच के बिचौलिया है। न मंडी खत्म होगी, न आड़त खत्म होगी। अब किसान आजाद हुआ है पहली बार। खास करिए मैंने गेहूं करा, जौ करा, मक्का करा, बाजरा करा, आलू करा। मेरा जो किया मैंने खेती में, उसे मैं कहीं भी बेच पाऊंगा। आज चंडीगढ़ बेचूंगा, लुधियाना बेचूंगा, हरियाणा बेचूंगा, पंजाब बेचूंगा, कहीं भी बेच सकता हूं। पहले क्या था, मेरा किसान अलीगढ़ से चला, उसे खैर में मंडी में ही रोक लेता था। वहां से चला गौतम बुद्ध नगर में रोक लिया, वहां से चला नरेला में रोक लिया, नरेला से चला पंजाब में रोक लिया, हरियाणा। अब कोई नहीं रोक पाएगा। मेरी फसल, मेरी खेती, मैं ही मालिक। अब ये आजादी मिली है। जो बीच का हिस्सा लेते थे कि 1300 रुपए में बाजरा खरीदा आड़तिया ने, और वही आड़तिया दूसरे सरकारी में 1600 बेच देता। किसान बोल रहे हैं ये कानून हमारे लिए है और हमें ये कानून पसंद नहीं है। फिर बीजेपी सरकार क्यों इस कानून को ला रही है? किसान नहीं बोल रहे हैं। एक किसान बता दीजिए, गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है, कोंडली बॉर्डर पर धरना चल रहा है। केवल पंजाब के जो 500 बीघे के खेत के वो किसान नहीं है। उनके यहाँ किसान तो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, उनका खेत ले लेते हैं इकट्ठा, वो
और साल का पैसा दे दिया उन्हीं, क्या मजदूरी करते हैं। जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन लोग? बीच के बिचौलिए हैं, राजनीति चमका रहे हैं। ये मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान समर्पित सरकार है। अगर किसी ने किसानों को सम्मान देने की बात करी तो नरेंद्र मोदी जी ने की, किसान सम्मान निधि दी। आज तक किसी ने नहीं दी देश आजाद होने के बाद। टिकैत गुट का कहना है 26 जनवरी दिल्ली में मनाएंगे। सर देखो, टिकैत को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, भानु गुट हमारे साथ है, वो समर्थन कर रहे हैं, किसान समर्थन कर रहे हैं। तुमने देखा TNT पर नोएडा में कितना प्रदर्शन हुआ और समर्थन में हुआ, किसान समर्थन में सरकार के साथ। ये तो केवल बीच के हुए हैं, आप मुझसे मत कहलवाइए क्या है बीच के। क्या है बताइए? अब बीच के हैं, समझ जाओ, सब जानते हैं, सब जानते हैं क्या है। चूंकि पंचायत का, पूरे प्रदेश का पंचायतों का कार्यकाल का अंतिम दिन था, आज सभी प्रधानों को विदाई एक तरीके से दी गई है, सम्मान किया गया उनका। और जो सीतापुर ग्राम पंचायत के जो विकास कार्य हुए थे गत वित्तीय वर्ष में, उनका लोकार्पण किया गया है। और हमारे जो प्रधानों का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसमें जो प्रशासकों की नियुक्ति की गई है कहीं न कहीं बहुत गलत है, लोकतंत्र के खिलाफ है, तानाशाही है सरकार की, जिससे कमीशन खोरी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। हमारा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से जल्द ही मिलेगा और अपने कार्यकाल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज यहाँ पे जो है कुछ लोगों को भारत गौरव सम्मान दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, क्यों दिया गया है? विशेष रूप से जो अपने अपने क्षेत्र में जो विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया है भारत गौरव सम्मान के रूप में। जो कुछ शिक्षा के क्षेत्र में है, कुछ राजनीति के क्षेत्र में है, कुछ समाज सेवा के क्षेत्र में है, कुछ लोग जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में है, उनको लोगों को सम्मानित किया गया है। तो वह कितने रुपए के जो आगे में चुनाव लड़ेंगे उनके लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? आगामी चुनाव पूरा सभी के लिए यही संदेश है कि कहीं न कहीं जो पंचायत प्रतिनिधियों को चुना जाए, वो किसी भी स्तर का हो, चाहे जिला पंचायत स्तर का हो, चाहे क्षेत्र पंचायत स्तर का हो, कहीं न कहीं वहाँ बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि को चुना जाना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। ये हमारा मानना है।